Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. Open your English grammar book at page number 142. Page number 142. Excuse me, मैम. Yes. मैम आपने कंजक्शन वाले टॉपिक नहीं भेजा. अभी क्लास ओवर होते ही भेज दूंगी. यस मैम. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरजेक्शन. ओके, चैप्टर नंबर मैम ग्रुप पर इंटरजेक्शन. भेजोगे? नहीं, ऐप पर. यस मैम. ओके, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? देखो, अभी कुछ सेंटेंसेस है, उनको देखना. आई डैमेज द वास. हेलो, व्हाट्स द मैटर? हश, बी क्वाइट. हुर्रे, वी वॉन द टूर्नामेंट. ओह, व्हाट डिड दैट हैपन? अलास, देयर इज अ लिटिल ऑफ हर विनिंग. तो ये जो सेंटेंस है, इनमें हमने क्या एक्सप्रेस किया? हेलो, खुश, हुर्रे, ओह, अलास. इनसे हमने क्या शो किया? ये जो वर्ड्स थे, इनसे हमने क्या शो किया? अपनी कोई भी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को शो किया. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई गेम जीत के आए, तो हमने आके एकदम से क्या बोला? हुर्रे, वी वॉन द टूर्नामेंट. तो हमें क्या, हुर्रे से क्या पता चला? कि हम बहुत क्या है, खुश है. ठीक है. अब देखो, ये बोला अलास, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर विनिंग. तो ये मैंने अलास कैसे होके बोला? कि उसके जीतने की जो होप है वो बहुत छोटी सी है, बहुत कम है. तो अलास मतलब मैंने बहुत दुखी होकर बोला. तो ये वाले जो भी वर्ड्स हैं, हेलो, खुश, हर्ष, हुरे, ओ, अलास, ये सब वर्ड्स क्या है? हमारी सडन इमोशंस को, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? हमारे इंटरजेक्शंस. ओके. इंटरजेक्शन. ठीक है. तो इंटरजेक्शंस का देखो, ग्रामेटिकली कोई किसी अदर वर्ड से रिलेशनशिप नहीं होता है. पूरे सेंटेंस में इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है. ठीक है. इनका कोई डिक्शनरी में कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है. ये बस हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगा देते हैं. क्या दिखाने के लिए? अपनी इमोशंस दिखाने के लिए. वो भी इमोशंस कैसे? सडन, अचानक से हमको जो फील हुआ, अचानक से हमें कुछ भी एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या लगाएंगे? इंटरजेक्शंस लगाएंगे. ठीक है. इंटरजेक्शंस हमेशा हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे. ठीक है. और हमेशा उनकी लास्ट में क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा. क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. मार्क लगा होगा. ओके. तो देखो, आई डैमेज द बास, हेलो, व्हाट्स द मैटर. तो ये सारे जो सेंटेंस थे, इनमें हमने सडन फीलिंग को शो किया, स्टार्टिंग में लगाया, और क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया. ठीक है. तो एक बार इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखो. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग. सडन मींस अचानक वाली फीलिंग और इमोशन ऑफ द स्पीकर. ठीक है. द इंटरजेक्शन इज प्लेस्ड बिफोर द सेंटेंस बिगिन. हमेशा सेंटेंस से पहले ही आएगा. और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉलोज एन इंटरजेक्शन. मींस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा किस लास्ट में इंटरजेक्शन की लगा हुआ होगा. ठीक है. अब देखो, कुछ वर्ड्स हमारे, अगर हमें जॉय शो करना है हमारा, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, जॉय मीन्स बहुत खुश है, हमें अपना जॉय शो करना है, तो हम कौन कौन से इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं? हुर्रा, हा हा, और yippee. ठीक है. हुर्रा, हा हा, और क्या? yippee. अगर मुझे सरप्राइज शो करना है, एकदम से अचानक से चौंकाने वाली कोई बात हो गई और सरप्राइज शो करना है, तो क्या बोलूंगी? हा, सिर्फ हा. हा हा क्या था? जॉय था. और ओनली हा क्या है? सरप्राइज. वॉट? ओह, गुड हेवेंस. ये वर्ड्स कौन से हमारे? सरप्राइज शो करने के लिए. अगर मुझे किसी का अटेंशन पान लेना है, मतलब कोई अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो रखा है, ठीक है, बहुत बिजी है अपने काम में, और मुझे उससे बात करनी है, तो मैं उसका अटेंशन लेने के लिए क्या बोलूंगी? लिसन, सुनो, बिहोल्ड, रुको, लुक, देखो, हेलो, हो, हाय. क्या क्या बोलूंगी? लिसन, बिहोल्ड, बिहोल्ड का मीन्स क्या? रुको, लुक, देखो, हेलो, हो, हाय. तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए मेरे? अटेंशन लेने के लिए जो भी वर्ड्स हमारे यूज में आए, वो कौन से हुए? इंटरजेक्शंस. ठीक है. अगर मुझे इंटरजेक्शन क्यों क्यों बोलना है, अगर मुझे किसी को साइलेंट कराना है या फिर शांति करवानी है, तो मैं कैसे बोलूंगी? हुश, या हश, और शी. मतलब ये शी को कैसे बोलते हैं? श और हुश. ठीक है. एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मीन्स क्या होगा?
अगर मुझे किसी की तारीफ करनी, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी ने कोई बहुत अच्छा सा काम किया और मुझे उसको अप्रिशिएट करना है, तो अप्रिशिएट करने के लिए मैं कौन सी इंटरजेक्शन यूज करूंगी? ब्रेवो और वेल डन, ब्रेवो और वेल डन, ठीक है। इफ मुझे कंटेम्प्ट शो करना है, कंटेम्प्ट का मीन्स क्या होता है? किसी को डिसरेस्पेक्ट करनी है किसी की, मतलब रेस्पेक्ट का अपोजिट क्या? डिसरेस्पेक्ट। अगर किसी ने कोई बहुत गलत सा काम किया और मुझे उसको डिसरेस्पेक्ट करना है, उसे बताना है कि उसने कुछ बहुत गलत काम किया है, तो मैं कैसे बोलूंगी? पू और वॉट अ शेम। क्या क्या बोल सकती हूँ? पू, वॉट अ शेम, ठीक है। नेक्स्ट मुझे सोरो शो करना है। सोरो का मीन्स क्या? सोरो का मतलब होता है दुखी होना। अगर मुझे अपना दुख शो करना है, अपनी सैडनेस को शो करना है, तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ? ओ, ओ एच ओ। ओ हमने कहाँ पर यूज किया था? सरप्राइज में भी यूज किया था, ठीक है। सरप्राइज होंगे तो भी ओ बोल सकते हैं, और अगर हमें दुख शो करना है तो भी हम क्या बोल सकते हैं? ओ। या फिर क्या? अलास और अ। अलास, अ और ओ, ये वर्ड्स क्या शो करेंगे? सोरो, ठीक है। अगर मुझे डिस्कस्ट शो करना है, डिस्कस्ट का मीन्स क्या होता है? डिस्कस्ट मतलब बहुत डिस्कस्टिंग सी कोई चीज हुई है, तो क्या बोलेंगे? यक और ओ यू, ओ यू जी एच, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या देखा। हम इंटरजेक्शंस क्या, कौन कौन सी इमोशन शो करने के लिए यूज कर सकते हैं? जॉय, सरप्राइज, ड्रॉइंग अटेंशन, साइलेंस के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, सोरो के लिए, और किसके लिए? डिस्गस्ट, डिस्गस्टिंग कोई चीज के लिए, ठीक है। तो जॉय के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? हुर्रे, हा हा, yippee। सरप्राइज के लिए क्या पढ़ा? हा, व्हाट, ओ, गुड हेवेंस। अटेंशन लेने के लिए क्या पढ़ा? लिसन, behold, लुक, हेलो, हो, हाय। मेकिंग, कॉलिंग के लिए, अगर किसी को हम कॉल कर रहे हैं तो भी हम आवाज दे रहे हैं किसी को, तो भी हम क्या बोल सकते हैं? हेलो, हाय, लिसन, ओके। अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट के लिए क्या बोलेंगे? किसी की तारीफ करनी है, ब्रेवो, वेल डन। कंटेम्प्ट के लिए क्या बोलेंगे? फू, व्हाट अ शेम। सोरो के लिए क्या बोलेंगे? अलास, आ, ओ। डिस्कस के लिए क्या बोलेंगे? यक और उक, यूजीएच, ओके। अब देखो ये तो हमारे क्या थे? कुछ वर्ड्स थे। अब कुछ फ्रेजेस भी ऐसे होते हैं। फ्रेजेस का मीन्स क्या होता है? देखो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ प्रॉपर मीनिंग दैट हैज अ वर्ब, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके साथ वर्ब लगी हो, वो क्या होते हैं? हमारे सेंटेंस होते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मतलब भी निकलता हो विद अ प्रॉपर मीनिंग, लेकिन उनमें वर्ब नहीं होती, ठीक है, क्रिया नहीं होती, तो वो क्या होते हैं? फ्रेजेस। तो कुछ फ्रेजेस को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ इंटरजेक्शन। देखो जैसे इंटरजेक्शन के लिए जो फ्रेजेस को हम यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डियर मी, होल्ड ऑन, वेल डन, गुड ग्रीफ, गुड ग्रेशियस, गुड हैबिट। गुड ग्रेशियस मीन्स ओ माई गॉड बोलते हैं ना, ओ माई गॉड ऐसे हैप्पीली कुछ बोलना है तो गुड ग्रेशियस। गुड हैबिट्स, गुड ग्रीफ, वेल डन, होल्ड ऑन, डियर मी। तो ये सब क्या है? हमारी फ्रेजेस है जिनको हम एज अ इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो हमने क्या क्या पढ़ा ऑल ओवर, एक बार क्विक रिवीजन देखो। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हमेशा सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं उनके? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ओके। क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। मार्क। वेरी गुड। अब थर्ड, सेकंड देखो क्या होता है। फिर इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है। कोई भी सडन फीलिंग या इमोशन शो करेंगे। कौन किस किस के लिए यूज आ सकते हैं? जॉय, जो जॉय शो करने के लिए सरप्राइज, ड्राइंग अटेंशन, साइलेंस मेंटेन करने के लिए, अप्रिशिएशन, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, सोरो के लिए, और डिस्कस्टिंग किसी चीज के लिए, ठीक है। और कुछ फ्रेजेस भी हमारे एज इंटरजेक्शन यूज हो सकते हैं। कौन कौन से? डियर मी, होल्ड ऑन, वेल डन, गुड ग्रीफ, गुड ग्रेशियस, गुड हैवेंस, ठीक है। तो ये सब कैसे, ये सब क्या है? यस हमारे मैम। इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन। ओके, अब एक्सरसाइज पे आओ। अपनी 143 पेज पे एक्सरसाइज है, देखो। इंडिकेट द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन दिस सेंटेंस। अब हमें कुछ सब हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें क्या लगा हुआ है? इंटरजेक्शन लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि ये क्या, कौन सा इमोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वेल डन, दैट वॉज रियली कमेंडेबल, इसमें क्या आएगा? ये क्या कर रहे हैं हम? वेल डन। वेल डन कहाँ पे यूज हुआ है? देखो ऊपर, वेल डन। एप्रिसिएशन के लिए तो एप्रिसिएशन यस लिखो, मैम। फर्स्ट में लिखो एप्रिसिएशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी की तारीफ कर रहे हैं।
सेकंड देखो, ओ व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट, कितना खतरनाक एक्सीडेंट था, ठीक है। तो ओ, ये हम क्या कर रहे हैं, ओ किसके लिए यूज आएगा? सरप्राइज ऑल्सो। हाँ, तो हम क्या, व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट, इसमें लिख लो सोरो। थर्ड देखो, आर यू कॉलिंग फ्रॉम द, सॉरी, व्हाट इट कांट बी ट्रू, व्हाट इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या, ये सच नहीं हो सकता, हिंदी में ऐसे तो पढ़ेंगे। तो व्हाट कहाँ पे किस में आ जाएगा, सरप्राइज में, तो सरप्राइज लिख लो थर्ड में। फोर्थ देखो, हश टेबल रिहर्सल्स आर ऑन, तबला तबला रिहर्सल्स आर ऑन, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, साइलेंस के लिए बोल रहे हैं हम किसी को, तो लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो आस्किंग फॉर साइलेंस, आस्किंग फॉर साइलेंस, ASKING, asking for SILENCE, silence, asking for silence. नेक्स्ट देखो, सिक्स देखो, अलास व्हाट, सॉरी फिफ्थ नहीं हुआ ना, फिफ्थ देखो, व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू डू, तो इसमें क्या आएगा, Sorrow. स्टूपिड थिंग टू डू, मतलब स्टूपिड थिंग, कोई कोई बहुत स्टूपिड सी चीज कर रहा है, तो इसमें लिखो कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। नेक्स्ट सिक्स देखो, अलास व्हाट अ लॉस टू आवर कंट्री, इसमें लिखो सोरो। सेवन देखो, यक देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप, तो यक किसके लिए बोलते हैं, डिस्कस्ट के लिए, तो लिखो डिस्कस्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट अ शेम यू डिड नॉट हैव द करेज टू स्पीक द ट्रुथ, तो व्हाट अ शेम किस कब बोलेंगे हम, कंटेम्प्ट के लिए, तो लिख लो कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। नेक्स्ट देखो, ये हो गया सबका। फर्स्ट में Yes, ma'am. फर्स्ट में लिखो एप्रिसिएशन, सेकंड सोरो, थर्ड सरप्राइज, फोर्थ आस्किंग फॉर साइलेंस, फिफ्थ कंटेम्प्ट, सिक्स्थ सोरो, सेवेंथ सेवेंथ में क्या था, या डिस्कस, और एट्थ में क्या था, कंटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, fill in the blanks with suitable interjections selected from the word in the brackets। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मतलब बात की, अब हमें इनमें इंटरजेक्शन लगाना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में से चूज करना है कौन सा आएगा, देखो, वी वॉन द टूर्नामेंट अगेन, वी वॉन द टूर्नामेंट अगेन, हम फिर से टूर्नामेंट जीत गए, तो ये तो खुशी की बात है, तो क्या आ जाएगा, हुर्रे, तो लिख लो हुर्रे, वी वॉन द टूर्नामेंट अगेन, hurrah, we won the tournament again। second, there is a tiger behind the bushes, तो इसमें क्या आएगा बताओ, look, देखो, देखो वहां पे टाइगर, बुशेज में क्या है, टाइगर है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, बिवेयर कर रहे हैं, किसी का अटेंशन ले रहे हैं कि देखो उधर कुछ है, तो यहाँ पे लिखो लुक, सेकंड में क्या आएगा, लुक। थर्ड देखो, आर यू कॉलिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, कॉल कर रहे हैं किसी को, तो क्या बोलेंगे, हेलो, हेलो, आर यू कॉलिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। फोर्थ में देखो, फर्स्ट में क्या आया, हुरा, सेकंड में लुक, थर्ड में हेलो, फोर्थ में देखो, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने क्या किया, फर्स्ट प्राइज विन किया, तो इसमें क्या आ सकता है, हुरा, लिखो हुरा, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। फिफ्थ देखो, यू रिस्क योर लाइफ टू सेव द लेडी, तुमने अपनी लाइफ खतरे में डाल दी उस लेडी को बचाने के लिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, ब्रेवो, फिफ्थ में लिखो ब्रेवो, थर्ड में हेलो, फोर्थ में हुर्रा, फिफ्थ में ब्रेवो। सिक्स देखो, दे आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन, वो क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन, एग्जाम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, हम किसी को चुप कराएंगे, तो लिखो हश, HUSH, हश, दे आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन। दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, तो ये ब्रेवो वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो दुख की बात है, तो क्या आएगा, AH, लास्ट देखो एट पे क्या है, दिस बाउंड विल टेक अ वाइल टू हील, ये बाउंड का मतलब कोई भी चोट या कुछ भी लगा हो, कोई भी चोट, ठीक है, तो ये जो हील मतलब ठीक होना, ये टाइम लेगा ठीक होने के लिए, तो क्या लिखेंगे इसमें, डियर मी, डियर मी, दिस बाउंड विल टेक अ वाइल टू हील, ठीक है। मैम इसमें क्या है?
मैम सिक्स्थ में क्या आएगा?